इनकी इच्छा क्या है? सहचरियां, अर्थात प्रिया प्रीतम की कोई इच्छा नहीं है। जो सखियों की इच्छा होती है वही प्रिया प्रीतम की इच्छा होती है। प्रिया प्रीतम इच्छा रहित है, अमना है, आप्त काम है, पूर्ण काम है। मांगो मन मनसि दासी अपनी करी, पूर्ण काम सदा हृदयम। आप सदा पूर्ण काम है, आपके हृदय में कभी कोई इच्छा नहीं है। भक्ति की इच्छा, प्रेमी की इच्छा ही प्रिया प्रीतम की इच्छा बनती है, प्रभु की इच्छा बनती है। भक्ति की इच्छा में इतनी सामर्थ्य कब आती है? जब इष्ट में इच्छा पैदा कर सके, जब अपने सुख की कोई इच्छा नहीं रह जाती और इष्ट के सुख की इच्छा केवल रहती है, तब वो इष्ट में इच्छा पैदा कर देती है, पूर्ण काम में भूख पैदा कर देती है, पूर्ण काम में कामना प्रकट हो जाती है। उनमें भूख, प्यास, शयन, विहरण, विविध प्रकार की चाहत, ये भक्त की आप्त काम स्थिति में जो कामना इष्ट के लिए होती है, वो समर्थ इष्ट में जाकर इच्छा और कामना की रचना कर देती है इष्ट के हृदय में। इसलिए ये जो वृंदावन नित्य विहार रस की उपासना है, ये बहुत दुर्लभ, सर्वोपरि अपने कल्याण, अपने मंगल, अपने सुख, अपने मोक्ष की भी स्मृति का त्याग, केवल प्यारे जू के सुख संपादन की इच्छा, केवल प्रिया प्रीतम के सुख संपादन की इच्छा, वो इच्छा प्रिया प्रीतम के हृदय में जाके इच्छा प्रकट कर देती है। भावे मोहि जोई, सोई सोई करें प्यारे। ये कब? जब बिल्कुल हमारी ऐसी स्थिति हो जाए, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। बस जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। जैसी परिस्थिति है, जैसी अंदर की स्थिति, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। पूर्ण समर्पण, प्रभु में भूख पैदा कर दिया, विश्वात्मा, पूर्ण काम। ऐसे प्रभु में ऐसी कामना प्रकट कर दी कि प्रभु रुदन कर रहे हैं यशोदा मैया का दुग्ध पान करने के लिए। ऐसी कामना प्रकट कर दी कि प्रभु छुपकर गोपी के घर में जाते हैं और वहां से माखन चोरी करते हैं। ऐसी कामना प्रकट कर दी कि प्रियाजू के श्री चरणों में महावर लगाने के लिए सखी के चरणों में प्रणत होते हैं। प्रियाजू की वेणी गूथन के लिए सखी के चरणों। आप्त काम, पूर्ण काम, जहां किंचन मात्र किसी चाह की स्फूर्ति नहीं, वहां चाह पैदा कर दे। ये भगवत प्रेमी महात्मा के हृदय की स्थिति, ये स्थिति वृंदावन धाम प्रदान करता है। इसीलिए श्रृंगाराख्यो मधुर मधुरहा कोपि दिव्यो रसेंद्रः, साक्षात वृंदावन रस भुई महादिव्य माधुर्य सीमा। अब पहले साधन पक्ष में आहार शुद्धि बहुत जरूरी है। इस समय संकट में है पवित्रता, संकट में है पवित्रता। शरीर की, अंतःकरण की, विचारों की, चरित्र की बहुत संकट में है, क्योंकि आहार विहार हमारा बिल्कुल अपवित्र होता चला जा रहा है। प्रायः लोगों को बाजार की वस्तुएं बहुत प्रिय हैं और बाजार में घोर अपवित्रता का ही तांडव है। पवित्रता शब्द से परिचय नहीं है। बुद्धि भ्रष्ट, शरीर के आचरण भ्रष्ट, विचार भ्रष्ट, तो सच्चिदानंद प्रभु के सुख की बात सोचना, ये तो बहुत ही दुर्लभ बात हो गई। इसीलिए जो कहो हरिवंश रस
बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए, खोजी सब संसार। पूरे संसार में खोज लो तो रसिक मिलना अत्यंत दुर्लभ है। बोले वो एक दो, संसार की गणना के अनुसार से एक दो, अर्थात बहुत कम। क्योंकि आचरण पवित्र नहीं, अंतःकरण पवित्र नहीं, विचार पवित्र नहीं, तो साधारण भक्ति नहीं आएगी। फिर समस्त भक्तियों का जो सार है वह संसार से मुक्त हो जाना, और फिर जो मोक्ष सुख का भी त्यागी है वो भगवत अनुरागी, और फिर अनुराग मार्ग में भी चरम सीमा का अनुराग, महामाधुर्य रस, महाप्रेम रस। ये महाप्रेम है। बढ़ो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी। महाप्रेम अपनी किसी भी तरह की कोई सुख की वृत्ति नहीं, केवल श्यामा श्याम को रात दिन सुख पहुंचाने की भावना में मगन। प्रेम सहित हुलसात, सेवा श्यामा श्याम की जय मन ही भात, दिन दिन प्रति अनुराग सो। अब इतना महापवित्र भाव जिसमें प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना, सुख समुद्र प्रिया प्रीतम के हृदय में चाह पैदा कर देना, इच्छा पैदा कर देना, वन विहरण की, यमुना क्रीड़ा, जल क्रीड़ा की, रास क्रीड़ा की, भोग आरोगने की, शयन की, विविध प्रकार की। प्रिया प्रीतम में कोई इच्छा नहीं। ये तो खिलौना है सखियों के हाथ के, जैसे चाहे वैसे खिलाए। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। सखियां क्या है? प्रिया प्रीतम की इच्छा शक्ति, संदिनी शक्ति। हमारी इच्छाएं पहले मिटे, केवल इच्छा सुख देवे की चाव, सब सोहित निष्काम मति। नाम वाणी में निरंतर डूबा चित्त, नाम वाणी में चित्त एकाग्र हो सके, इसके लिए भोजन पवित्र चाहिए। इसके लिए हमारा व्यवहार, देखना, सुनना, बोलना पवित्र चाहिए। शौचाचार का पूर्ण ज्ञान, ना पवित्र वस्त्र, ना पवित्र शरीर, ना अपवित्र आहार, ना पवित्र प्रेय, तो परम पवित्र सी प्रिया प्रीतम का चिंतन बनने लगे। ये जो बाजार के खाने की वस्तुओं की चाट है, इसको चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि भगवत प्राप्ति करना है तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इनको पाना बंद करो। बहुत अपवित्रता फैली हुई है। ये आपको शीशे के अंदर बहुत सुंदर दिखाई वस्तुएं दे रही, लेकिन इनके बनाने वालों की पवित्रता पर संदेह है, बनाने वालों के विचार पर संदेह है, बनाने वालों की भावना पर संदेह है। वो सब आपकी भावना को चाट जाएंगे। ये होटलों का भोजन, ये बाजार की खान पान की वस्तुएं अगर ये जबान में बनी रही तो इच्छा का मर्दन कहां हो पाएगा। और जब तक स्वसुख वांछा की इच्छा का मर्दन नहीं होगा तब तक तत्सुख भाव का परिचय ही नहीं मिलेगा। और ये वृंदावन धाम तत्सुख भाव की चरम सीमा की उपासना का क्षेत्र है, जहां मोक्ष सुख के भी त्यागी महापुरुष हैं। श्रृंगाराख्यो मधुर मधुरहा, कोपि दिव्यो रसेंद्र। हर समय श्रृंगार मूर्ति श्याम सुंदर जो हमारी प्यारी जू के खिलौना है। स्फार ज्योति प्रसर सुमृग श्याम रत्नायमाना। जो श्याम रत्न है, श्याम सुंदर, ये मृग, क्रीड़ा मृग है हमारी प्यारी जू के। जैसा प्यारी जू इशारा करती वैसे ही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण वैसी चेष्टा करते हैं। जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु। पसुरियु माने क्रीड़ा मृग। दिन विथकित रस सागर, देखो माई सुंदरता की सीमा। श्रृंगार आख्यो मधुर मधुरा, कोपि दिव्यो रसेंद्र। कोई महादिव्य माधुर्य रस, श्रृंगार रस इस भूमि में परिचय मिलता है और कहीं नहीं। त्रिभुवन में कहीं भी जिस रस का परिचय नहीं है
वो महामाधुर्य रस वृंदावन में है। श्रृंगार आख्यो, श्रृंगार रस की चरम सीमा महामाधुर्य रस, मधुर मधुरा कोपि दिव्यो रसेंद्र, साक्षात वृंदावन रस भूरी महादिव्य माधुर्य सीमा। ये महामाधुर्य रस जो चरम सीमा का है वो यहां विराजमान है। श्री प्यारी जो महान, सब जगह से महान, रूप से, प्रताप से, गुण से, वैभव से, सब से, ऐसे महान परमात्मा जिन प्यारी जी के हाथ के क्रीड़ामृग बने हुए हैं, श्री राधाया निरवधि लसत कंठ संश्लिष्ट आस्ते, वो श्री राधा जिनके कंठहार बने हुए हैं श्याम सुंदर, जिनके हाथ के क्रीड़ा मृग बने हुए भगवान श्री कृष्ण, ऐसे परम धाम श्री वृंदावन का हम आश्रय लेते हैं, वास स्वीकार करते हैं। अत्यंत माविष्टमति प्रणस्त मुपेक्षताम मा सकलोपि लोकः, स्वस्मिन् प्रविष्टम क्रमिवन निकृष्टम वृंदाटवी मां मुररी करोति। यद्यपि मैं ऐसा नीच हूं कि इस लोक में कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। कैसी दैन्यता है महापुरुषों की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी महात्मा और बहुत उच्च कोटि के प्रेमी, ये दोनों बातें मिलना बहुत कठिन होता है। या तो कोई ज्ञान में ही प्रवीण होता है या कोई प्रेम में, लेकिन श्रीपाद दोनों में पहुंचे हुए महापुरुष हैं, जो काशी से ज्ञान से पुष्ट होकर और वृंदावन के प्रेम रस में डूब करके बात करते हैं। कितनी अद्भुत दैन्यता है। कह रहे हैं अत्यंत माविष्टमति प्रणष्टमुपेक्षताम माम शकलोपि लोकः, मैं अत्यंत माया में आविष्ट चित्त वाला बहुत नीच हूं, ऐसा हूं कि लोक में कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मेरी स्थिति जानकर मेरी उपेक्षा ही कर देगा। पर यदि वृंदावन धाम का कोई एक भी कह दे कि तू मेरा है, तो मैं पूरे त्रिभुवन को उपेक्षा करता हूं। पूरा त्रिभुवन हमारा खिलाफत करे तो भी मैं उपेक्षा करता हूं, कोई फर्क नहीं। केवल एक वृंदावन वासी कह दे तू मेरा है, बस मेरा काम हो गया। श्रीपाद कह रहे तुच्छ क्रमी के समान निकृष्ट वृत्ति मुझको यदि वृंदावन का कोई एक अंगीकार कर ले कि तू मेरा है, हो गया काम। ये बड़ी बात है। श्रीधाम वृंदावन का वासी कि आप तो अपने हो, पक्का? हाँ हाँ आप अपने हो गया काम। कोई भगवत प्रेमी महात्मा स्वीकार कर ले, कोई ब्रजवासी स्वीकार कर ले, कोई प्रेमी जन स्वीकार कर ले। श्रीपाद कह रहे यद्यपि समस्त लोकों में मैं अत्यंत निकृष्ट निंदनीय क्रमी के समान, कीड़े के समान हूं, पर अगर मुझे कोई स्वीकार कर ले वृंदावनवासी, तो मैं त्रिभुवन की उपेक्षा करता हूं। अर्थात मुझे वो बात बन जाएगी जो त्रिभुवन मिल करके दे तो नहीं दे पाएगा। एक वृंदावनवासी मुझे अपना कह दे तो मेरा काम बन जाएगा। एक बार श्री रंगनाथ जी की पंखा सेवा एक भगत करते थे रात्रि में। जो हमारे पुराने भगवत स्वरूप श्री विग्रह अर्चा सेवा है, उनमें पद्धति थी कि हाथ से पंखा किया जाता, ऐसे ऐसे रस्सी से करो तो वहां पंखा ऐसे चलता। अभी राधा वल्लभ जी में और भी जगह बरसाने में भी श्री जी के, तो पूरी रात वो सेवा करते और रात भर नाम जप करते। तो ठाकुर जी रीझ गए, मंदिर से निकल करके बैठ जाते और बात करते और पंखा करते। एक दिन उनका जय जय, जब इतने नजदीक आ गए तो एक बार गले से लग जाओ। उनका छुएंगे नहीं, तुम्हें गले से नहीं लग सकते। जब तक कोई भगवत प्रेमी आपको अपना नहीं कहेगा, गले से नहीं लगाएगा, तब तक हम स्पर्श नहीं करते। और ये प्रायः रीति है। भगवत साक्षात्कार होने के पहले भगवत साक्षात्कार किए हुए महात्माओं का सानिध्य मिलता है, उनसे अपनापन मिलता है, उनका संभाषण, उच्छिष्टामृत, ये सब तब समर्थ होता है भगवत दर्शन का। इन्हें भगवत दर्शन तो हुए,
पर भगवत स्पर्श का अधिकार, छोड़ दिया रंगनाथ जी की सेवा। और ब्रज में प्रभु की बहुत सी गौओं की सेवा करने वाले संत महात्मा जन, तो एक संत के यहां गए और कहा मैं गौ सेवा करना चाहता हूं, तो गौएं चराने की उनको सेवा मिली। 1 वर्ष तक गौएं चराना, जो प्रसाद मिल जाए पाना, खूब गौओं की सेवा करना। एक दिन वर्षा में बहुत वर्षा हो रही थी, बहुत झंझावात। कुछ गौएं भागकर गौशाला में आ गई थी और कुछ गौएं थी और उनका शरीर ठंडी से कांप रहा था। एक वृक्ष से वो लगे हुए थे। जब घंटों वर्षा के बाद थोड़ा कुछ वर्षा कम हुई तो गौओं की कुछ मंडली आ गई थी। तो कुछ को कि कहां है वो चरवाहा और कहां है गौएं, खोजने के लिए जन निकले। तो महाराज भी आवाज लगाए, ओ मेरे ग्वारिया, और वो इसी इंतजार में थे कोई मुझे अपना तो कहे। ओ मेरे ग्वारिया कहां हो भाई? आगे कांप रहा था शरीर, वर्षा झंझावात से। अरे भाई आपको इतना गले लग, जे ही गले लगाया तो बोले चलो महाराज हम तो स्वस्थ हैं, बिल्कुल आपकी कृपा है। वो जो ही गए वहां से भागे, रंगनाथ जी में आए। फिर रात्रि में पंखा, रात्रि में जो ही पंखा एकांत में 12-1 के बीच में ठाकुर जी निकले, दौड़कर गले लगा लिया। अब तो रोज गले लगाते, रोज बात करते। अगर कोई भगवत प्रेमी महात्मा, कोई भगवत प्रेमी अपना कह देता है तो इस संबंध से भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, अत्यंत माविष्ट मति प्रणष्टम उपेक्षताम माम सकलोपि लोकहा स्वस्मिन प्रविष्टम क्रमिवन निकृष्टम वृंदाटवी माम मुररी करोति। वृंदावन में वास करने वाला कोई मुझे इतना कह दे कि तू मेरा है, तो यद्यपि मैं नीच हूं, क्रमी कीड़े के समान हूं, समस्त लोग मेरी उपेक्षा करते, पर वृंदावन का कोई प्रेमी, वृंदावन का कोई रसिक मुझे अपना कह दे तो मैं सारे त्रिभुवन की उपेक्षा करता हूं। अर्थात मुझे त्रिभुवन में किसी की भी कोई कृपा की आवश्यकता नहीं, वृंदावन के कोई प्रेमी जन मुझे अपना कह दे। देवोपन्नान्न कृतात्म वृत्ति श्री कृष्ण चंद्रे तिरसानुवृत्ति वृंदावनैकार्पित चित्त वृत्ति किम श्यामहम त्यक्त परम प्रवृत्ति। यदि मुझे वृंदावन वास मिल जाए तो मैं प्रिया प्रीतम के द्वारा की हुई व्यवस्था से ही जीऊंगा, कोई अन्य उपाय नहीं करूंगा। दैवोपन्नान कृतात्म वृत्ति, श्यामा श्याम मुझे जैसे जिलाएंगे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, केवल भगवद आश्रित जीवन, इसी से प्रेम प्रकट होता है। दैव योग अर्थात अपने इष्ट के द्वारा किए हुए विधान से अपना जीवन चलाना, जैसे प्रभु रखें, जैसे रखें। हृदय में केवल एक बात की मांग होगी, श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की। एक एक चित्त वृत्ति में अपने आराध्य देव श्यामा श्याम में लगा पाऊं। त्यक्त परम प्रवृत्ति ही, समस्त प्रवृत्तियों का त्याग करके जैसे मेरी प्रिया प्रीतम व्यवस्था करें, केवल उनके भरोसे, उनके आश्रय रहकर, और एक एक वृत्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में लगा पाऊं, यही मेरी आशा है। धर्मम न जानन्य मथवाप्यधर्मम साध्यम न जानाम्यथवाप्य साध्यम संकल्प एषोद्य कृतो गृहीत्वा तीर्थाम्ब वृंदा विपिनम नहातुम। मैं धर्म को नहीं जानता हूं और न जानना चाहता हूं। मैं अधर्म को भी नहीं जानता हूं, न साध्य जानता हूं, न साधन जानता हूं। पर आज मैं तीर्थाम्भु गृहीत्वा कृतो, मैं वृंदावन का जल लेकर हाथ में एक शपथ लेता हूं।
संकल्प एषोद्य कृतो गृहीत्वा तीर्थाम वृंदा विपिनम नहातुम। मैं ना धर्म को जानता हूं, ना अधर्म को जानता हूं, ना साध्य को जानता हूं, ना साधन को जानता हूं, पर आज मैं वृंदावन का समस्त तीर्थों से भी पावन तीर्थ जल लेकर के एक कसम खाता हूं, एक संकल्प लेता हूं कि आज से अपने शरीर को मैं वृंदावन को प्रदान करता हूं, अर्थात जीते जी कभी वृंदावन के बाहर कदम नहीं रखूंगा, और वृंदावन जैसे पालन पोषण करेगा वैसे रह करके अपने जीवन को भगवत भजन करते हुए वृंदावन में समर्पित कर दूंगा। ये बड़े भाग्यशाली जिनका ऐसा, बहुत वो परम पद के अधिकारी हो गए। अगर साधन साध्य का आपको ज्ञान नहीं है और आप दिव्य वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो वृंदावन वास स्वीकार कर लो, जैसे बने तैसे, जैसे वृंदावन रखे वैसे रहो, बस वृंदावन वस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। संकल्पोति प्रणय विवस्याद्य मेदूत कस्मात श्रीमद वृंदा विपिन बलय क्षेत्र संन्यासम एव। ये बहुत बड़ी बात है, ये जल्दी कसम मत खाना। वृंदावन में कसम बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। इसका कोई क्षमापन नहीं है, इसके लिए कोई क्षमा नहीं। अगर कसम खा ली और फिर तोड़ दी तो ठीक नहीं है, और कसम खा ली निर्वाह कर ले गए तो परम पद मिल जाएगा पक्का। 2 श्लोक बिल्कुल क्रम बाई क्रम लिखे हुए हैं। ना मैं धर्म जानता हूं, ना अधर्म जानता हूं, ना मैं साध्य जानता हूं, ना साधन जानता हूं। आज वृंदावन का जल लेकर कसम खा करके संकल्प करता हूं, कभी वृंदावन को जीते जी छोड़ूंगा नहीं। पहला श्लोक। दूसरा, संकल्पोति प्रणय विवस्याद्य में भूत कस्मात श्रीमद वृंदा विपिन बलय क्षेत्र संन्यासम एव। ये तड़पते हैं, वृंदावन वास के लिए तड़पते हैं। हमने सुना है, कानों से सुना कि दुर्भाग्य है हमारा, बहुत बड़े संत की बात कर रहा हूं, दुर्भाग्य है हमारा जो मैं वृंदावन धाम वास नहीं कर पा रहा हूं, बाहर भागता घूम रहा हूं। आज मुझे इच्छा नहीं है कि मैं बाहर निकलूं, पर दुर्भाग्य है कि मुझे वृंदावन वास नहीं मिला। बड़ी व्यथा सहित ये शब्द जब कान में पड़े थे तब लग रहा था कभी न कभी तो लाडली जो मुस्कुरा ही देंगी। आप व्यथित मत होइए, जगत मंगल के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, आप व्यथित ना होइए, कभी न कभी महारानी जो करुणा करेंगी। तब लगता है कितनी हम अवधमों पर कृपा है लाडली जी की, कितनी कृपा है। आज अकस्मात प्रियाजू की कृपा से मेरे हृदय में बल आ रहा है, श्रीपाद कह रहे। देख लो, जिन जिनके बल आ रहा हो सम्मिलित हो जाओ। आज अकस्मात प्रियाजू की कृपा से मेरे हृदय में बल आ रहा है और मैं संकल्पोति, ये अति बड़ा संकल्प है कि मैं क्षेत्र संन्यास ले रहा हूं। क्षेत्र संन्यास कहते हैं वृंदावन की सीमा के बाहर कदम नहीं रखूंगा। तो हमने ब्रज सीमा, क्योंकि बरसाना, गिरिराज गोवर्धन, मानसरोवर, ये सब हमारे प्राण हैं। भले हम नहीं जा पा रहे लेकिन रोज जाते हैं, रोज हमारा उत्साह होता है, रोज हमारा आनंद होता है। हम इनके बिना जी नहीं सकते, यही हमारा जीवन है। आज हमारे हृदय में प्रियाजू की कृपा से बड़ा उत्साह हो रहा है, उन्हीं के बल से श्रीपाद करे। विवसाद्य में भूत अकस्मात श्रीमद वृंदा विपिन बलय क्षेत्र संन्यासम। मैं आज क्षेत्र संन्यास लेता हूं। क्षेत्र संन्यास जैसे राधा बाबा ने भाई जी के शरीर का लिया, जहां भाई जी का शरीर पूरा हुआ वहीं टीन छवा करके रहे। क्षेत्र संन्यास बहुत से ऐसे भक्तजन हैं जो लिए हुए हैं, जो वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं गए, जो ब्रज सीमा के बाहर नहीं गए, अपने अपनी भावना के अनुसार क्षेत्र संन्यास। मैं ये संकल्प करता हूं, इस संकल्प की रक्षा प्रियाजू करेंगी। अपना बल तो है नहीं, बहुत संभाल के आज से मैं नियम लेता हूं कि सीधा हम वृंदावन या ब्रज सीमा के बाहर नहीं जाएंगे।
बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने ऐसा नियम ले लिया है। प्रिया जो निर्वाह करेंगी, अपना बल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा बल नहीं, हमारे मेरे बल से वृंदावन रानी, उन्हीं का बल, उन्हीं के बल से। ये पढ़ने को तो बाद में मिला है, संकल्प पहले दिलाया था। एक ही उपाय है, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित करके निश्चिंत हो जाओ, साधन साध्य से भी निश्चिंत हो जाओ। ये प्रभु की प्रेरणा हुई। कच्चा परिक्रमा मार्ग था, आए रात्रि का समय, परिक्रमा में ऐसे लोटे, दंडवत किए, रज उठाई, छाती से लगाई। हमारी तो सामर्थ्य नहीं कि हम निर्वाह कर सके, पर हे वृंदावन रजरानी, ये जीवन आपको देते हैं। आज से अब हमारी फिक्र खत्म, ये नियम लेते हैं कि आज से आपको हम नहीं छोड़ सकते। आप जैसा चाहो वैसा करो, आज से हम आपको नहीं छोड़ सकते। आजीवन के लिए आपका अखंडवास स्वीकार करते हैं। दिन में आप कहीं भेज दो, रात्रि आप में विश्राम होगी। ये उस समय संकल्प कि दिन में कहीं भेज सकते हो, आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आजीवन में आपको अपना जीवन समर्पित करता हूं। आज 26 वर्ष हो गए, श्री जी की कृपा से वो ऐसे गोद में संभाले हुए हैं, गोद में संभाले हुए हैं। उनका प्यार दुलार कैसे एक एक कदम देखा, एक एक कदम देखा है। तो अपना बल अगर कहें कि हम आजीवन ऐसा, तो हमारा बल नहीं, हमारे बल तो श्री जी हैं, उनका बल है, हमारा बल नहीं है। हम नहीं कुछ कर सकते ऐसे। इसलिए हम ये बात आपको बता रहे हैं कि आप कहीं अहम में आकर के मत कर लेना, नहीं तो टिकना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। श्री वृंदा विपिन बलय क्षेत्र संन्यास, बस हो गया, क्षेत्र संन्यास ले लिया कि मतलब प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होनी ही है, पक्की, इसमें कोई संशय नहीं। वृंदावन कितना बलशाली है, कितना महान, हम तुम्हें कैसे बताएं, वाणी की सामर्थ्य नहीं। आप देख लो, कोई राधे श्याम नहीं कहता था भाई, फटे पुराने कपड़े, कमंडल, झोली, और कोई राधे श्याम नहीं। दो चार जो पहचान, बाबा राधे श्याम, कोई राधे श्याम नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। रोगी शरीर से, भयंकर कष्ट से पीड़ित, कहीं कोई ऐसे गोद में रखे, ऐसे गोद में रखे, तुम्हें कैसे बताएं उनके प्यार को, कैसे कदम कदम पर उनका दुलार, उनका प्यार। कोई अनाथ नहीं है, ये दिखा दिया उन्होंने। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। नहीं तो जब संकल्प ले रहे थे तो बस यही था कि मरना है, हर कष्ट सह करके, हर कष्ट सह के धाम को नहीं छोड़ना। क्षेत्र संन्यास का मतलब है भगवत प्राप्ति, श्रीधाम वृंदावन को जीवन समर्पित कर देना। महान बल आ जाता है, महान बल आ जाता है। ये केवल समर्पण से ही होता है। लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, लेकिन ये पारस का चमत्कार है कि उस जंगहे लोहे को जो गली में पड़ा ठोकरे खा रहा था, वो मुकुट बनकर माथे पे चमकने लगा। वो पारस मणि का चमत्कार। आलय बन बसत संग पारस के, सेवक जी महाराज के। आलय माने वृंदावन, वृंदावन बसत, कैसा चमत्कार? बोले संग पारस के, आयस कनक समान भयम, लोहा एक स्वर्ण बनकर चमकने लगा। संकल्पोति प्रणय विवस्याद्य मेदु भूत कस्मात श्रीमद वृंदा विपिन बलय क्षेत्र संन्यासम। अब कह रहे हैं इस क्षेत्र संन्यास की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ता है? जितने रिश्ते नाते हैं सब छोड़ने होते हैं। तुम्हारे लिए हम नहीं, हमारे लिए तुम नहीं। पहला नियम लो। अगर क्षेत्र संन्यास ले रहे हो, वृंदावन का संकल्प ले रहे हो, संकल्प एशोद्य कृतो गृहीत्वा तीर्थाम वृंदा विपिनम नहातुम। मैं समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ वृंदावन का जल लेकर हाथ में कसम खाता हूं कि कभी ब्रज की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा। तो दृष्टा दृष्टम सकलमपि तद रक्षणार्थादुपेक्षे। अपने संकल्प की पूर्ति के लिए जितने तुमने संबंध बनाए हैं सबसे ऐसे रहो, वृंदावन ऐसे रहे, मनो चिन्हारो नाई। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। सेवक जी महाराज कह रहे, नाम प्रसंग कहे तु प्रदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सु तात, धन्य सो माए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। अखंड वृंदावन वास का नियम लेने वाले उपासक को दृष्टा दृष्टम सकलमपि तद रक्षणार्थ
दुपेक्षे। तो कह रहे हैं कि हमने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए कि कोई विघ्न ना उपस्थित हो जाए, इसलिए सब दृष्टादृष्ट, सब दृश्य का त्याग, सब संबंधों का त्याग, सब अपनेपन का त्याग कर दिया है। और श्री वृंदावन की मैं शरण में हूं, वो ही मेरे इस संकल्प की पूर्ति करेगा। संकल्प हमने लिया, पूर्ति वृंदावन करेगा, प्रियाजू करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने आजीवन वृंदावन वास का संकल्प ले लिया, प्रियाजू कृपा करें, उन्हीं की कृपा से होगा। अपना बिल्कुल बल काम नहीं करता, ये प्रियाजू की कृपा से ही और ये निर्वाह हो गया कि प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे बिना साधन के भी। क्योंकि चार है ना, नाम रूप लीला धाम। मान लो नाम चल रहा है तो भगवत प्राप्ति होगी, रूप ध्यान प्राण छूट रहे तो भगवत प्राप्ति, लीला चिंतन प्राण छूट रहे तो भगवत प्राप्ति, और धाम में प्राण छूट रहे तो वैसे ही भगवत प्राप्ति होगी। चारों समान है, नाम रूप लीला धाम।